अस्सलाम वालेकुम। आज सफ़रा के बारे में बात करते हैं। अखलाक का तज़किरा चल रहा है इन दिनों। पहले खिल्त का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, फिर हम लोगों ने खून के बारे में पढ़ा है, फिर बलगम के बारे में पढ़ा है। आज तीसरी खिल्त है सफ़रा, उसका तज़किरा करेंगे। जो सफ़रा है ये गर्म मिजाज का होता है। कहा जाता है कि इसका मिजाज जो है वो गर्म और खुश्क होता है। जो सफ़रा से मुराद जो ऐसी रतूबत है जो जिगर में बनती है और जिगर में बन करके मरारा में आकर स्टोर होती है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था खून के बारे में और बलगम के बारे में कि उसका कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो आकर के जमा हो, लेकिन ये सफ़रा और सौदा के बारे में है कि उसकी कोई ख़ास जगह है जहाँ पर बनने के बाद वो स्टोर होती है। जिगर में बनती है फिर वो स्टोर होती है। तो सफ़रा जो है वो जिगर में बनने के बाद गॉल ब्लैडर में यानी मराड़ा में आकर के स्टोर हुआ करती है। इसकी अगर रंगत की बात करें तो ये जर्दी माइल हुआ करता है और हमारे यहाँ पे लिखा जाता है कि जर्दी माइल सब्ज रंग की है। जर्दी माइल सब्ज रंग की है। कभी कभी अगर किताबों में लिखा है कि अगर कुछ इस तरह की सब्जियां हैं ख़ास जिसको ज़्यादा खा लेने से हमारी जो सफ़रा की रंगत है वो उसकी जर्दी कम हो जाती है और सब्जी गालिब हो जाती है। देखिए, शेख ने सफ़रा के बारे में लिखा है कि इसका मज़ा जो है वो तल्ख है, इसकी रंग जो है वो जर्द है और कवाम जो है वो रकीक है। लेकिन नफीस के मुताबिक खालिस सफ़रा ज़ाफ़रान के मानिंद जर्दी माइल होता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, लाइन याद रखने की है। पहला शेख के बारे में लिखा है कि सफ़रा जो है वो उसका मज़ा तल्ख है और रंग जर्द है और कवाम रकीक है। उसी तरह से नफीस के बारे में बताया कि खालिस सफ़रा जो है वो ज़ाफ़रान के मानिंद जर्द हुआ करता है। चलिए, जानवरों का सफ़रा कैसा होता है? सब्ज होता है। आप देखे होंगे मुर्गियों का वो सब सफ़रा जो है वो सब्ज रंग का होता है, ग्रीन होता है, बिल्कुल ग्रीनिश। तो ये हो गई सफ़रा के इंट्रोडक्शन के बारे में। किस्म की बात करते हैं। दो किस्म का सफ़रा है, एक सफ़रा तबई और दूसरा सफ़रा गैर तबई। तो गैर तबई सफ़रा जो है ये कहा जाता है कि खून का रगवा है जो जर्द सुर्खी माइल हुआ करता है और ये हज़्म ग़िज़ा के वक्त बाइल डट के ज़रिए डुडेनम में गिरता है। हम लोग बाइल पढ़ते हैं, बाइल के बारे में जानते हैं और उसका इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन के बारे में भी जानते हैं कि बाइल का जो बनने का प्रोसेस है वो मॉडर्न के सिस्टम के हिसाब से स्प्लीन है जहाँ पर आरबीसी टूटती है, उससे वहाँ पे बिलिवर्डिन बनते हैं, बिलिरुबिन बनते हैं, जो सर्कुलेशन में आकर के हमारे लीवर में आता है। फिर वहाँ पर बाइल बनता है और वो बाइल जो है वहाँ से बनने के बाद बाइल डट के ज़रिए हमारे गॉल ब्लैडर में गिरता है। गॉल ब्लैडर में गिरने के बाद स्टोर होता है, कंसनट्रेट करता है और फिर वहाँ से वो डुडेनम में गिरता है। डुडेनम में गिर करके हमारे फूड के जो खास करके फैट वाली जो पार्ट है उसको इमल्सिफाई करता है और फैट के डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और इस तरह से कुछ सफ़रा हमारे स्टूल के साथ पास आउट भी हो जाता है, जिससे उसकी रंगत जर्दी माइल होती है। और कुछ सफ़रा जो है या बाइल जो है वो इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन के जरिए वापस जिगर में भी आ जाता है। इसके फेल के बारे में हमारे तिब्बा लिखते हैं किताबों में कि खून को रकीक करता है, पतला करता है। इससे पहले हम लोग बलगम के बारे में पढ़े थे, जो खून को गलीज करता है, गाढ़ा करता है, जिससे कि उसकी लजूजत बनी जाती है और उसको आसानी से कहीं बाहर निकलने से रोकता है। लेकिन इसके बारे में कह रहा है कि ये रकीक करता है और रकीक करने से फायदा क्या है कि ये छोटे छोटे रास्ते में पतली पतली कैपिलरीज में आसानी से ब्लड को पहुंचा देता है। दूसरा है कि ग़िज़ा को हजम करने में मदद करता है, जैसा कि हम बता रहे थे। आज़ा का तग़ज़िया करता है, जैसे फेफड़े, गज़ारीफ, लिसान। अलग अलग आज़ा ऐसे हैं जिसको अलग अलग तरह के अखलाक की ज़रूरत होती है। उसमें से जो फेफड़े हैं और उसमें गज़ारीफ हैं और लिसान है, ज़बान है, इन सब को जो ग़िज़ा चाहिए उसके इसकी जो ग़िज़ा है वो सफ़रा के ज़रिए हासिल होती है। ठीक है। अमा में तहरीक देता है। हम जानते हैं कि जो जब जैसे ही ये हमारे इंटेस्टाइन पर गिरता है, डुडेनम में गिरता है, तो कह रहा है यहाँ पर कि वो हमारी अमा को तहरीक देता है, उसमें मोटिलिटी बढ़ा देता है और जिसकी वजह से तो उसकी तकसील होती है, यानी उसकी धुलाई हो जाती है, सफाई हो जाती है। तो उसके अंदर जो भी फुजलात होंगे अमा में
वो इस सफरा के गिरने से साफ हो जाया करेंगे और वो उसको क्लीन कर देगा। आगे कह रहा है कि दीदार अमा को मारता है, यानी अगर हमारे अमा में कोई बैक्टीरिया हो, कोई जरासीम हो या कोई बड़ा उससे कीड़ा हो, माइक्रोब्स हो, तो उसको ये मारने का काम करता है और इसी वजह से इसको माने अफूनत भी कहा जाता है। तो ये थे तबई सफरा के अफाल, किस काम के हैं। और उसके बाद गैर तबई सफरा। गैर तबई सफरा वो है जो तबई की खुसूसियात से हट गया है, और तबई की खुसूसियात हम शुरू में देख चुके हैं। उसका मिजाज कैसा है, उसकी रंगत कैसी है, वरना उसका मज़ा कैसा है, उसका तमाम कैसा है। अगर इन सब से कोई सफरा अगर हट गया है तो वो गैर तबई सफरा कहलाएगा। और गैर तबई सफरा के बारे में कहा है कि इसकी दो सूरत है, या तो ये सफरे में बाहर से कोई चीज़ आके मिक्स हो जाए, या खुद सफरा के अंदर कोई ऐसी तब्दीली हो जाए जिससे सफरा नॉर्मल नहीं रहे। तो दोनों सूरत हो सकती है सफरा के बदलने की या गैर तबई होने की। जब हम उसूल तरतीब की बात करते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि जो गैर तबई सफरा है उसके 4 अक़साम हैं। सफरा मुहैया, सफरा मिर्रा, सफरा मुहर्रिका, सफरा करासी व ज़ंजारी। ये 4 किस्म के सफरा का गैर तबई सफरा का जिक्र किया गया है। सफरा मुहैया के बारे में कहा जाता है कि जब तबई सफरा के साथ बलगम मिल जाए जो गलीज हो, याद रखिएगा, जब तबई सफरा के साथ बलगम मिल जाए जो गलीज हो वो सफरा मुहैया कहलाएगा। और वो सफरा जिसके साथ बलगम मिल जाए जो रकीक हो तो मिर्रा सफरा कहलाएगा। यानी मिर्रा सफरा और सफरा मुहैया दोनों में बलगम मिलता है, लेकिन मुहैया में गलीज बलगम मिलता है और मिर्रा सफरा में वो रकीक बलगम मिलता है। इतनी सी बात है। सफरा मुहतरका है जो ऐसा सफरा है जिसमें खुद एहतराक पैदा हो गया हो, यानी सफरा अगर खुद जल गया हो या उसकी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो ऐसा सफरा मुहतरका कहलाता है। इसके बाद सफरा करासी व ज़ंजारी, वो ऐसा सफरा है जिसमें एहतराक, ऐसा सफरा है जिसमें दोनों किस्म का रंग गहरा सब्ज हो गया हो। इन दोनों किस्मों के सफरा का रंग कैसा है, गहरा सब्ज हो गया हो, तो उसको हम सफरा करासी या ज़ंजारी कहते हैं। ये था सफरा के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ने के लिए बहुत डिटेल है, बहुत इलस्ट्रेशन है इसका, लेकिन हम यूजी में जितना सफरा के बारे में लिखा जा सकता है उसका इंट्रोडक्शन वो हमने बताया, उसकी खुसूसियात वो हमने बताया, उसके अक़साम वो मैंने बताया, तबई और गैर तबई। फिर तबई जो सफरा है उसके मुनाफे बता दिए कि क्या फ़ायदे हैं। फिर गैर तबई के बारे में बताया कि गैर तबई किस किस सूरत में बन सकती है, और फिर गैर तबई के अक़साम कौन कौन से हैं और उसके क्या पहचान है। इतना हमने सफरा के बारे में बताया है। और अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ डिटेल सफरा के बारे में पढ़ना है तो सवाल ज़रूर पूछिए और कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उस अंदाज से भी सफरा के बारे में बताया जाए जो आप और मज़ीद चाहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है पीजी के निस्बत से। उसमें यह कि इसका जो मज़ा है तल्ख है, रंग जर्द है और कमाम रकीक है, ऐसा शेख ने कहा था। दूसरा कि ज़ाफ़रान के मानी जो जर्दी है खाली सफरा की, ये नफीस ने कहा था। ये दोनों चीज़ याद रखने वाली है। उसी तरह से एक चीज़ और याद रखने वाली है कि इसे अफ़ाल, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके अफ़ाल के बारे में। 4 में से 3 अफ़ाल सही, एक अफ़ाल गलत दे देते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि कौन सा अफ़ाल गलत है, तो इसमें उसके अफ़ाल याद रखिएगा। उसके अलावा सफरा के जो गैर तबई सफरा के अक़साम हैं वो भी पूछा जाता है। सफरा मुहैया, मिर्रा सफरा, सफरा मुतरका, सफरा ज़ंजारी और करासी। लेकिन ख़ास करके लोग कंफ्यूज करते हैं सफरा मुहैया और सफरा मिर्रा में। यहाँ पर गलीज बलगम मिलता है एक में और एक में रकीक बलगम मिलता है। इसलिए इस पार्ट को आप लोग गौर से पढ़िएगा और ध्यान से याद रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में जब भी पूछेगा आप सही जवाब दे सकें। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल याद रह गया हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और आपको और क्या टॉपिक इंटरेस्टेड है जिसको आप जानना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो यूनानी पार्ट है उसको हम अच्छे से डील करें, अच्छे से समझाएं। इंशाल्लाह अगला वीडियो जल्दी सौदा के बारे में बनाएंगे और इंशाल्लाह उसको अपलोड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।